ये वैसे भी मुश्किल था एंड इस पैटर्न के कारण और भी मुश्किल हो गया है। ये वो टॉपिक्स हैं जो ओलंपियाड्स वाले बच्चे करते हैं एंड उनको करके ये वाले प्रॉब्लम्स आसान लगते हैं या फिर अच्छे आइडियाज उनके दिमाग के अंदर आते हैं। 2025 एंड बिफोर जो वेटेज थी वो 3 टाइम्स यूजीबी होती थी। बी मैथ के अंदर कहानी और अलग है बिकॉज बी मैथ के अंदर ओलंपियाड वाले पोर्शन की बात करें तो जिन बच्चों का ओलंपियाड स्ट्रॉन्ग है, ओलंपियाड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। आईएसआई 2026 पेपर हो चुका है। ये सेशन उन बच्चों के लिए जो 2027 के लिए या फिर 2028 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ अगर वो आईएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड्स जो आईएसआई 2026 के अंदर आए हैं। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट चीज है जो सबको पता होनी चाहिए जो भी आईएसआई की प्रिपरेशन कर रहा है इज दिस। ठीक है, तो इसकी इस ट्रेंड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। वेटेज, क्या क्या नई चीजें चेंज हुई हैं, क्या क्या किस किस की वेटेज बढ़ गई है एंड इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है और तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस करनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज सेशन। ठीक है, तो ये कुछ हाइलाइट्स है। नंबर थ्योरी एंड लॉजिक 13% था, ज्योमेट्री 20% था, कॉम्बिनेटिक्स 6% था, कैलकुलस 28% था, अलजेब्रा में पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल्स and complex number 24%. We'll be talking about these trends also in today's session. So I hope you're all ready for this session. All right. So again, what are the learnings from 2026 paper? This is what we're going to talk about. And इस सेशन के रिगार्डिंग अगर तुम्हें किसी भी चीज के रिलेटेड डाउट है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी ओवर टेलीग्राम एट दिस टेलीग्राम आईडी @abhay86 महाजन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर तुम इस वीडियो पे के थ्रू इस चैनल पे आए हो, यहाँ पर आईएसआई की प्रिपरेशन, आईओक्यूएम की प्रिपरेशन, आरएमओ की प्रिपरेशन, जितने भी ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स के एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। जितने भी अच्छे मैथ कॉन्टेस्ट हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 2026 का एनालिसिस। सो अगेन दिस इज यूजीए। तो देयर वर 30 प्रॉब्लम्स हर साल की तरह, बट एक जो मेजर चेंज हुई है दैट इज मोर देन वन करेक्ट। सो 21 से 30 लास्ट के जो 10 प्रॉब्लम थे वो मोर देन वन करेक्ट थे। तो जब भी कोई भी कहीं पर भी मोर देन वन करेक्ट आता है तो वहां पर ना हमेशा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है एंड हुआ भी यही। तो ये पेपर था, ये वैसे भी मुश्किल था एंड इस पैटर्न के कारण और भी मुश्किल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से सब टॉपिक के प्रॉब्लम है, कितने इजी है, कितने मीडियम है, कितने डिफिकल्ट है। तो दिस इज वेरी अनलाइक 2025 का पेपर जहां पर ज्यादातर जो प्रॉब्लम थे वो आसान थे, इजियर साइड पे थे। यहाँ पर मेजरली जो प्रॉब्लम है सारे के सारे मॉडरेट हैं, डिफिकल्ट साइड में है। इनफैक्ट यहाँ पे 21 से 30 एक ही प्रॉब्लम है, ट्रेस वाला लास्ट वाला जो प्रॉब्लम वो थोड़ा सा आसान साइड में दिखा, बाकी सब मॉडरेट एंड डिफिकल्ट थे एंड यहाँ पर भी काफी ज्यादा मॉडरेट और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, यहाँ पे जो पिंक वाली चीजें हाईलाइट है वो टॉपिक्स हैं जो उन बच्चों को आसान लगते हैं जो ओलंपियाड्स जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, ओलंपियाड्स की पैरेलली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ये जो टॉपिक्स उन टॉपिक्स के थे। ठीक है, जहां पे देखो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वाला ये वाला जो प्रॉब्लम था ये ओलंपियाड से रिलेटेड नहीं था बिकॉज यहाँ के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया गया था, बट यहाँ पे एक ऊपर प्रोबेबिलिटी वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे केस वर्क था, वो मैंने वहां पर इंक्लूड किया है। सो अगेन ये वो टॉपिक्स हैं जो ओलंपियाड्स वाले बच्चे करते हैं एंड उनको करके ये वाले प्रॉब्लम्स आसान लगते हैं या फिर अच्छे आइडियाज उनके दिमाग के अंदर आते हैं। If we talk about UGB में पहला प्रॉब्लम ज्योमेट्री का था, सेकंड प्रॉब्लम AOD था, थर्ड प्रॉब्लम इनइक्वालिटी का था, फोर्थ डिफरेंशिएशन का था, फिफ्थ ज्योमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, नंबर थ्योरी एंड देन थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अगेन इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट है ना वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया, अच्छे सवाल पूछे गए थे एंड जिन बच्चों का पॉलिनोमियल के अंदर इंटरेस्ट है, चीजें की हुई हैं, बारीकी से चीजें की हुई हैं, देन उन बच्चों के लिए इट वाज अ ट्रीट एंड अदर्स they found these problems जिसके अंदर भी पॉलिनोमियल्स था on the difficult side। यहाँ पर तुम देख सकते हो 2 डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे, 3 मॉडरेट थे एंड 3 प्रॉब्लम्स इजी थे। तो ओवरऑल यूजीबी वाला जो पोर्शन था दैट वाज ऑन द इजियर साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेटेज की। इस बार वेटेज चेंज हुई है, मैं बहुत बार अनाउंस कर चुका हूँ इस चैनल पे। जो बी स्टार्ट था, अदरवाइज 2025 एंड बिफोर जो वेटेज थी वो 3 टाइम्स यूजीबी होती थी, यूजीए प्लस 3 टाइम्स यूजीबी, तो 120 प्लस 3 टाइम्स 80, सो ये टोटल स्कोर होता था 360 से। अब यहां पर चेंज हो गया, इस बार 2026 के अंदर क्या हुआ है, यूजीए प्लस 3.5 टाइम्स यूजीबी। 3.5 टाइम्स यूजीबी कहां पर, कोलकाता के अंदर, आईएसआई कोलकाता बी स्टार्ट के अंदर, और बी मैथ के अंदर इट इज यूजीए प्लस 4 टाइम्स यूजीबी। यहां पर और भी ज्यादा वेटेज बढ़ गई है, 4 टाइम्स यूजीबी।
इन अदर वर्ड्स, इस बार यूजीए का वेटेज कम हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो गया एंड पेपर भी डिफिकल्ट था। तो यूजीए वाला जो पार्ट है ना, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी पेपर मुश्किल होता है ना, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का ऑलमोस्ट सेम एक छोटी सी रेंज के अंदर मेजॉरिटी मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी थ्रू जो आईएसआई के अंदर सीट्स लेंगे, उनके जो यूजीए के मार्क्स होंगे ना, तो 60 से 80 के बीच में होंगे, मेजॉरिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यूजीए वाला जो पोर्शन है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक दैट बिग एन इम्पैक्ट एज कंपेयर टू यूजीबी बोथ इन आईएसआई कोलकाता एंड आईएसआई बैंगलोर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन बिकॉज वेटेज बढ़ गई है। तो प्रॉब्लम्स यूजीए के अंदर 30 है, यहाँ पर 8 है। मार्क्स पर प्रॉब्लम 4 है, 10 है, बट टोटल मार्क्स 120 बट वेटेड मार्क्स पर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हर प्रॉब्लम का एज मनी स्कोर है, तो अगर 4 नंबर का प्रॉब्लम है तो 4 नंबर ही मिलेंगे, बट यहाँ पर हर प्रॉब्लम से तुम्हें 3.5 टाइम्स मिलेंगे। मतलब अगर 10 नंबर का प्रॉब्लम है, अगर पूरा करेक्ट है तो इफेक्टिवली 35 मार्क्स का प्रॉब्लम हो गया, इफेक्टिवली 35 मार्क्स का प्रॉब्लम हो गया। तो वेटेड परसेंटेज जो यूजीए का है ना, वो 30% है और यूजीबी का 70% हो गया, विच इज ह्यूज। 70% ह्यूज। एंड अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो हर प्रॉब्लम यूजीए का 1% इजाफा करता है तुम्हारे मार्क्स के अंदर, और यूजीबी का हर प्रॉब्लम इज गोइंग टू एड 8.75%। बी मैथ के अंदर कहानी और अलग है, बिकॉज बी मैथ के अंदर जो यूजीबी का वेटेज है वो 4 गुना और बढ़ गया। ठीक है, तो मार्क्स पर प्रॉब्लम यहाँ पे 40 है यूजीबी में। तो एक 10 नंबर का प्रॉब्लम था, उसको अगर ठीक है तुम्हारे पास, तो तुम्हें 40 नंबर मिलेंगे, 40 मार्क्स, 4 टाइम्स द मार्क्स, ओरिजिनल मार्क्स। तो ओवरऑल वेटेज परसेंटेज यूजीबी में और ज्यादा हो गई बी मैथ के अंदर, दैट इज 72.7 के आसपास, और यूजी के अंदर 27.27 के आसपास। एंड पर प्रॉब्लम इट इज 9%, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 9%, एंड ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 0.9%। ठीक है, तो इन दोनों से एक चीज बहुत क्लियर है, दैट यूजीबी सब्जेक्टिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हमें प्रूफ राइटिंग स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यूजीए वाला जो क्वेश्चन है वो ठीक है, वो जेईई मेन से हो जाता है। अगर हम कुछ भी टॉपिक्स नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेट्रिक्स और ज्योमेट्री अलग से भी कर लेते हैं, हो जाएगा, बट दिस सब्जेक्टिव इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेंड्स, अगर हम मार्क्स वाइज देखें, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने ना 3.5 टाइम्स यूजीबी लिया। ठीक है, तो ये बी स्टार्ट के हिसाब से मैंने डाला है, बिकॉज अदरवाइज बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। तो अभी हम बी स्टार्ट के हिसाब से मैंने कैलकुलेशंस किए। सो नंबर थ्योरी एंड लॉजिक से यूजीए के अंदर 5 प्रॉब्लम्स थे एंड यूजीबी के अंदर एक प्रॉब्लम था। सो ओवरऑल टोटल मार्क्स आउट ऑफ 455 मार्क्स आउट ऑफ 400, तो दैट मींस नंबर थ्योरी ने इस बार 13.75% कंट्रीब्यूट किया है पूरे आईएसआई पेपर के अंदर, बी स्टार्ट के अंदर। बी मैथ के अंदर और ज्यादा हो जाएगा बिकॉज वो वेटेज ज्यादा है। ठीक है, अभी हम बी स्टार्ट के हिसाब से बात करें। ज्योमेट्री, देयर वर 3 प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री इन यूजीए एंड 2 प्रॉब्लम्स इन यूजीबी एंड टोटल ऑफ 82 मार्क्स। सो ओवरऑल परसेंटेज इज 20.5%, 20.5% ज्योमेट्री है। एंड कॉम्बिनेट्रिक्स प्रोबेबिलिटी इज 6 एंड 0 मार्क्स इन यूजीबी कॉम्बिनेट्रिक्स में, तो 24 मार्क्स। एंड लास्ट ईयर भी कॉम्बिनेट्रिक्स का एक भी प्रॉब्लम नहीं आया था, तो अगेन ये ट्रेंड बहुत ज्यादा क्लियर है। इधर कॉम्बिनेट्रिक्स से पिछले 2 सालों से क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो सकता है कि अगले साल पूरी भरपाई कर दें, ऐसा हुआ है, बिकॉज 2024 के अंदर नंबर थ्योरी का एक भी सवाल नहीं आया था, नंबर थ्योरी की वेटेज बहुत कम थी, और 2025 के अंदर उन्होंने 3 प्रॉब्लम्स नंबर थ्योरी के अंदर डाले 2025 के अंदर। सो अगेन वो ऐसे एवरेज आउट करते रहते हैं। सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड टू लुक आउट फॉर। कॉम्बिनेट्रिक्स 0 प्रॉब्लम इन यूजीबी इन 2026 एंड 0 प्रॉब्लम इन यूजीबी इन 2025। कैलकुलस was the most important part। कैलकुलस का जो वेटेज है 28.5%, 28.5%, 11 प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ मिलाकर है, प्री कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, फंक्शंस मिलाकर 11 प्रॉब्लम्स इन यूजीए एंड 2 प्रॉब्लम्स इन यूजीबी। टोटल इज 114 मार्क्स आउट ऑफ 400, 28.5% पॉइंट्स इसने कंट्रीब्यूट किए हैं पूरे पेपर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर जो बाजी मारी है इस बार, वो पॉलिनोमियल्स ने मारी है। सो पॉलिनोमियल्स 2 प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम्स ऑन पॉलिनोमियल इन यूजीबी, एंड इन 4 में से भी एक प्रॉब्लम पॉलिनोमियल्स के ऊपर था, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर थे। तो 4 प्रॉब्लम्स इन यूजीए, पॉलिनोमियल्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड 2 प्रॉब्लम्स इन यूजीबी। 2 प्रॉब्लम्स का मतलब समझते हो? 2 प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया 70 मार्क्स इन बी स्टार्ट, 70 मार्क्स इन बी मैथ में 80 मार्क्स। 80 मार्क्स ह्यूज होते हैं भाई। सो अगर एक भी टॉपिक से जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उससे 2 प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली बात बन गई है।
ठीक है। सो अलजेब्रा कंट्रीब्यूटेड, अलजेब्रा में भी पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इट कंट्रीब्यूटेड 24% वंस। किन किन टॉपिक से प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं? बाइनोमियल थ्योरम से प्रॉब्लम बहुत कम है, वेक्टर थ्योरी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से एक ही प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो और डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अगेन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें वैसे ही पता होते हैं कि यार इनमें से हिस्टोरिकली प्रॉब्लम्स कम आए और ऐसा ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स, दोबारा से बता रहा हूँ टॉपिक्स। सो वन इज वेक्टर सीडी, एक भी प्रॉब्लम नहीं आया वेक्टर सीडी से। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से एक ही प्रॉब्लम आया, ओनली वन प्रॉब्लम फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। द थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशन, नो प्रॉब्लम फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड बाइनोमियल से एक प्रॉब्लम आया यूजीए के अंदर, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं। तो यार अगर हम ओलंपियाड वाले पोर्शन की बात करें तो जिन बच्चों का ओलंपियाड स्ट्रांग है, ओलंपियाड वाला पार्ट स्ट्रांग है, 13.75 प्लस 20 33 प्लस 6 39 प्लस 24, ठीक है। तो अराउंड 60% के आसपास, 60% 60-65% के आसपास जो पेपर था ना, वो बच्चे जो ओलंपियाड्स के अंदर जल्दी घुसे हैं वो आराम से कर सकते थे। दिस इज नॉट टू से कि बाकी बच्चों की 60% बच्चे नहीं कर सकते, जस्ट दैट जो बच्चे ओलंपियाड्स के अंदर घुस गए हैं उनको मैनिपुलेशन ज्यादा आती हैं, उन्होंने ज्यादा वैरायटी देखी है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, तो इट इज इजियर फॉर देम टू क्रैक दीज प्रॉब्लम्स इजियर। अदरवाइज बाकी सब बच्चे भी किए। इनफैक्ट एक हमारा स्टूडेंट है जिसने 7 प्रॉब्लम्स किए हैं यूजीबी के अंदर, एंड स्कोरिंग अराउंड 100 मार्क्स इन यूजीए। तो वो उसका ओलंपियाड बैकग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट ऋषित गर्ग ने का 0 ओलंपियाड बैकग्राउंड था। इनफैक्ट उसने पहली बार प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी 11th में स्टार्ट की थी, आफ्टर 10th के एंड में स्टार्ट की थी, एंड ही सिक्योर्ड रैंक 1, ठीक है। तो ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ओलंपियाड वाले बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे, बट यस उनको डेफिनेटली एज मिलता है बिकॉज उन्होंने ज्यादा वैरायटी पढ़ी हुई है, की हुई, ठीक है। तो अगेन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना देखो सिलेबस तो सेम ही है जेई का, बहुत सारे बच्चे जेई की कोचिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको ये ओलंपियाड वाले पोर्शन के अंदर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर उनका सपना है आईएसआई में जाना। ओलंपियाड वाले पोर्शन के अंदर क्या क्या करना है उनको, एक तो नंबर थ्योरी एंड लॉजिक के ऊपर वर्क करना है, ज्योमेट्री यूक्लिडियन ज्योमेट्री के ऊपर वर्क करना है, कॉम्बिनेट्रिक्स जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अलावा है उसके ऊपर वर्क करना है, एंड पॉलिनोमियल्स के अंदर जो थोड़ा बहुत भी चीजें कि कराई जाती हैं वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कराई जाती है, सम ऑफ द रूट्स, सम टेकन टू एट अ टाइम, ये सब चीजें नहीं, ये सब आती हैं तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह के प्रॉब्लम आए थे मैं दिखा भी देता हूँ किस तरह के प्रॉब्लम आए थे, पर उससे पहले एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेंड दिखाई दिया है, एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेंड दिया है। हम 23 से शुरू करते हैं, 23 से शुरू करें, 23 से शुरू करें बिकॉज 23 से हम इस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है 23 में यूजीए वाज ऑन द इजी साइड और मीडियम, ठीक है, 66 कट ऑफ था। यूजीबी डेफिनेटली डिफिकल्ट था, ठीक है। डिफिकल्ट का मतलब 2 प्रॉब्लम्स, तो यूजीए प्लस 3 टाइम्स यूजीबी की जो गैप होता है ना वो 60 मार्क्स के आसपास होता है, तो दैट मींस वो डिफिकल्ट। अगर 90 मार्क्स होता है तो वो इजी साइड पे होता है, तो ये डिफिकल्ट था। 2024 जब अर्नब सन्याल का रैंक 1 आया था तो यूजीए वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड, यूजीबी आसान था। 2025 जब ऋषित गर्ग का रैंक 1 आया था, ऋषित गर्ग सिक्योर्ड रैंक 1, यूजीए इजी था, यूजीबी डिफिकल्ट था, यूजीबी काफी डिफिकल्ट था ऋषित के टाइम पे। 2026 के अंदर अभी किसका रैंक आएगा आएगा पता नहीं है, बट यूजीए इस बार डिफिकल्ट है और ये तो देख रहे हो ये किस तरीके से जिगजैग चल रहा है। यहां पर क्या होगा, कैसा होगा, क्या सेम ट्रेंड कंटिन्यू होगा, वी डू नॉट नो। क्या ऐसा दोबारा यहाँ पे ग्रीन होगा, यहाँ पे रेड होगा, वी डू नॉट नो, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ऑफकोर्स ये ट्रेंड, इसका मतलब जो हमारी थ्योरी है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो सही है, ठीक है। बट अगेन प्लीज डू नॉट गो बाय दिस इज जस्ट अ फन थिंग जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, ऐसा हो रहा है, तो इस बार ऐसा होगा, उसके बेसिस पे तैयारी मत करो, अपनी तैयारी वैसे रखो कि यार ये भी डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है, ठीक है। अपनी तैयारी तुमने कैसे रखनी है कि ये भी डिफिकल्ट आ रहा है और ये भी डिफिकल्ट आ रहा है, उसके हिसाब से तुम्हें तैयारी करनी है। वो जब प्रिपरेशन होती है ना वो बेस्ट प्रिपरेशन होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस, यू आर ऑलवेज गोइंग टू कम आउट विद अ स्माइलिंग फेस ऑन योर हैप्पी फेस, ठीक है। तो ये ट्रेंड है, इसको सीरियसली मत लेना, ये ट्रेंड है, ये ऑब्जर्व किया हमने, मैंने दिखा दी। एक और चीज जो हो सकती है 2023 के अंदर ना, 2023 के अंदर ये जो 3 साल हुए थे जब उन्होंने इंटरव्यूज स्क्रैप कर दी थी, तो 2023 के बाद
2023 के अंदर इंटरव्यूज हुए थे, तो यूजीए, यूजीबी एंड देन इंटरव्यूज होते थे बच्चों के, उसके बेसिस पे एडमिशन होती थी। तो हमारा जो फर्स्ट बैच है जिसमें आत्मदीप, आर्यनिल, ये सब लोग निकले थे, उनका इंटरव्यूज था, उनकी इंटरव्यूज को हमने प्रिपरेशन भी किया था, वो सारे तुम यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। बट वहां पर यहाँ पे सर्कुलर आया था इसके बाद कि 3 साल तक इंटरव्यूज नहीं होंगी, 3 साल तक इंटरव्यूज नहीं होंगी। तो 3 साल हो चुके हैं, इस बार इंटरव्यूज होंगी नहीं होंगी पता नहीं है। इसका मतलब इंटरव्यूज वापस आ सकते हैं। सो अगेन व्हेनेवर द सर्कुलर इज आउट विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट इंटरव्यूज वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्कुलर निकला था वो 3 साल के लिए निकला था, 3 साल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। हो सकता है कि वो दोबारा से कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सब कुछ सही चल रहा है। अगर उनको लग रहा है कि क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रेंड्स चेंज क्यों होते हैं, वो इसलिए चेंज होते हैं कि दे वांट कि यार जो क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो कमिंग इनटू आईएसआई, इट शुड बी बेटर, ठीक है, वो बेटर हो, तो उनके बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। तो अगर उनको लगता है कि इसके साथ जो क्वालिटी यहाँ पर थी और यहाँ पर है सेम है या बेटर हुई है, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू कंटिन्यू। बट उनको लगता है कि अगर ये वाली क्वालिटी कम है एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि वो इंटरव्यू इस बार स्टार्ट कर दे। सो दिस इज समथिंग व्हिच कैन हैपन, ठीक है, मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं तुम लोगों को। ये हमारा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो नंबर थ्योरी एंड लॉजिक के 5 प्रॉब्लम थे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का 1, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटर्स के 6 प्रॉब्लम थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2, फंक्शंस के 3, डिफरेंशियल कैलकुलस के 7, इंटीग्रल का 1 एंड 4 प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्प्लेक्स एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, 1 ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। एक ही प्रॉब्लम था। नंबर थ्योरी का 1 यूजीबी में, 2 प्रॉब्लम ज्योमेट्री के, 2 प्रॉब्लम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के, 2 प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल कैलकुलस के एंड 1 प्रॉब्लम ऑन इक्वालिटी। एंड अगर हम यूजीबी की बात करें तो ये वाला प्रॉब्लम, अगेन ओवरऑल यूजीबी का पेपर बहुत ही आसान था। ये वाला प्रॉब्लम रैशनल नंबर्स के ऊपर था, ये वाला प्रॉब्लम ग्राफ स्केचिंग के ऊपर था। ग्राफ स्केचिंग मतलब कैलकुलस हो गया ये पूरा का पूरा। ये वाला जो प्रॉब्लम था ये इनइक्वालिटी के ऊपर था, दिख नहीं रहा है बट इट इज इनइक्वालिटी। एंड यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम वैल्यू तो निकालनी थी बट मिनिमम वैल्यू जस्टिफाई भी करनी थी। तो दिस प्रॉब्लम वाज द मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम, एंड जिसको भी हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन आता है ही विल बी एबल टू डू दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ओरल प्रॉब्लम है, ओरल प्रॉब्लम। इनफैक्ट अभी तुमने चेतन सर का वीडियोस देखे होंगे, ये वाला जो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया, इट टुक लेस देन 4 मिनट। अगर 4 मिनट भी बोलो ज्यादा है, उसमें से आधा टाइम तो क्वेश्चन समझाने में लगा है। तो अगेन 4 मिनट से भी कम, ये एक्चुअली 1 मिनट का प्रॉब्लम है। ओरल प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए जो हल्की फुल्की भी इन सेंटर का फॉर्मूला जानते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री जानते हैं। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि यार ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, ये जो ऐसे टॉपिक्स है इनको तुम्हें अच्छा करना है। अगर तुम जेईई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस ज्योमेट्री वाले पोर्शन को ना, जो ओलंपियाड वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे, यू विल ऑलवेज गेट एन एडवांटेज है। ये प्रॉब्लम अच्छा था पॉलिनोमियल्स का। सो दिस वाज अ गुड प्रॉब्लम ऑन पॉलिनोमियल्स एंड बट सोचने वाला प्रॉब्लम है, टाइम स्पेंड करोगे यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। ये प्रॉब्लम बहुत ही ट्रिवियल प्रॉब्लम था, ठीक है। इनफैक्ट ये जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो ओलंपियाड्स के अंदर करवाते हैं, m-n इज डिवाइड्स pm minus pn, एंड दूसरा वाला पार्ट कॉन्ट्रडिक्शन से होना था, एंड ये सबसे बेस्ट प्रॉब्लम था। द बेस्ट प्रॉब्लम वाज दिस। एंड हमें लगता है कि जो अच्छे बच्चों हैं, जो रैंक 1 2 3 4 5 में जो रैंक 1 होगा, उस दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय दिस प्रॉब्लम। जिसने ये वाला प्रॉब्लम अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया, उसका रैंक 1 होगा, बाकी के 2 3 4 5 आएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी फील अबाउट इट, ठीक है। तो अगेन व्हाट आर द लर्निंग्स, क्या क्या लर्निंग्स है। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर थ्योरी का हमेशा इंपॉर्टेंस रहा है। इस बार नंबर थ्योरी के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स है, बट एक और इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर आ रही है, लॉजिक। लॉजिक मतलब रैशनल नंबर्स। सो एक प्रॉब्लम जैसे यूजीबी के अंदर रैशनल नंबर के ऊपर था, 2 प्रॉब्लम्स यूजीए के अंदर रैशनल नंबर्स के ऊपर थे। तो रैशनल नंबर्स के ऊपर हमें फोकस ज्यादा करना है, ये हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है। जब भी आईएसए का पेपर होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लर्निंग्स पिछले 3-4 सालों के अंदर, जो भी हमारे कोर्सेज के अंदर चीजें होती हैं उसके अंदर हम चीजें मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो नंबर थ्योरी एलिमेंट्री लेवल की आई है इस बार, बट अगेन दिस डज नॉट मीन कि हर बार एलिमेंट्री लेवल की आएगी। पिछली बार जो नंबर थ्योरी थी यूजीबी के अंदर वो इनमो लेवल की आई थी, बहुत हाई लेवल की थी। इस बार उन्होंने टोन डाउन कर दिया। यूक्लिड ज्योमेट्री अगेन बहुत ही बेसिक टाइप के ज्योमेट्री। इनफैक्ट ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ना अभी तक हमने आईएसए के अंदर बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं देखा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? देखो नंबर थ्योरी इज इनफाइनाइट, ठीक है। तुम करते रहो, जब भी उस टॉपिक का या किसी भी सब टॉपिक का एक ऐसा प्रॉब्लम तुम्हें सामने ला दूंगा जो तुमसे नहीं होगा, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री हाँ, मतलब टफनेस डेप्थ के अंदर बहुत ज्यादा जा सकते हो तुम, बट as far as ISI is concerned तो वहां पर ना उतना डेप्थ नहीं यूज करते। So this is a good point in the sense that you don't have to spend a lot of time on Euclidean geometry कि उतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं सारे प्रॉब्लम्स हो जाए,
ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसके अंदर लिए तुम्हें हल्का फुल्का भी सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल या बाकी चीजें तुम पढ़ लेते हो, यू आर सुपर डुपर कॉन्फिडेंट। एंड जो बच्चे ISI 2027 2028 को टारगेट कर रहे हैं वो एक चीज दिमाग में रखें, ज्योमेट्री को छोड़ के मत जाए। ठीक है, ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हमेशा फायदा पहुंचाएगी। बिकॉज देखो, तुम्हारा कंपटीशन ना सिर्फ वो बच्चे नहीं है जो ISI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुम्हारा कंपटीशन वो वाले बच्चे भी हैं जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर या सेकंड ईयर के मिड में दे रियलाइज कि मेरा मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नहीं है। तो अगर मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स का बेस्ट कॉलेज जो है ISI CM है, उसकी प्रिपरेशन करता हूं। तो तुम्हारे जो कंपटीशन है ना, वो जेईई वाले बच्चे भी है। ठीक है, जो अल्टीमेटली दूसरे साल रियलाइज करते हैं ISI इज वेयर आई वांट टू गो। अब उन बच्चों का जेई वाला जो पार्ट है वो स्ट्रांग है, अगर कहीं से भी अच्छी जगह प्रिपरेशन कर रहे हो, डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई वाला पोर्शन तो अच्छा होगा ही होगा, कैलकुलस वाला पोर्शन हमेशा स्ट्रांग होगा। बट उनका जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, नंबर थ्योरी वाला पोर्शन है, कॉम्बिनेटिव्स वाला पोर्शन है, वो वीक होता है। एंड ये उन बच्चों के लिए भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो इस टाइम पे रियलाइज कर रहे हैं कि सर हाँ, मुझे अगले साल ISI की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज आई एम रियलाइजिंग कि फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना हाथ सही नहीं है, एंड मैथमेटिक्स इज समथिंग व्हिच आई वांट टू परस्यू डाउन द लाइन। तो उन बच्चों के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री के ऊपर जरूर फोकस करें। एंड उतने हाई लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, जितना नंबर थ्योरी एलिमेंट्री लेवल, यूक्लिडियन एलिमेंट्री लेवल से तुम ये इंश्योर कर पाओगे कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स तुम आराम से कर पाओ। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ये शायद उस बच्चे ने जो सिर्फ 10th तक की ज्योमेट्री पढ़ी है और 11th 12th में ज्योमेट्री को हाथ नहीं लगाया, उसके लिए डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर समवन who has done geometry only till grade 10, क्योंकि यूक्लिडियन ज्योमेट्री सिर्फ 10 तक है, 11 12 में यूक्लिडियन ज्योमेट्री है ही नहीं। तो उस बच्चे के लिए ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। बट फॉर समवन जो अगर 7th में भी है, 8th में भी है, उसने अगर हल्की फुल्की भी ज्योमेट्री कर ली है पूरी की पूरी ओलंपियाड लेवल की, वो आराम से ये वाला प्रॉब्लम कर सकता है, इज एबल टू डू दिस प्रॉब्लम विद ईज। ठीक है, तो ये हमें इंश्योर करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कैलकुलस है भाई, कैलकुलस है। लास्ट ईयर भी 28% के आसपास कैलकुलस आया था, इस बार भी 28% के आसपास कैलकुलस आया। सो कैलकुलस इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलस, व्हेन आई से कैलकुलस इज इंपॉर्टेंट, कैलकुलस इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो 2 प्रॉब्लम्स इस बार कैलकुलस के आए हैं, लास्ट ईयर भी 2 प्रॉब्लम्स कैलकुलस के आए थे, उससे लास्ट ईयर 4 प्रॉब्लम्स थे कैलकुलस के। सो अगेन यूजीबी के अंदर कैलकुलस 2 से 4 प्रॉब्लम्स के बीच में आते हैं हर साल। सो एवरी ईयर देयर आर 2 to 4 प्रॉब्लम्स व्हिच कम in UGB from calculus। तो उसको कैलकुलस को सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो डिफरेंशियल कैलकुलस फ्रॉम सब्जेक्टिव माइंडसेट, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन इनके बेसिस पे, इस पेपर के बेसिस पे हमने जो भी चेंजेस हमने सोचे हैं, तो मैं बता रहा हूं, ये हमने ऑलरेडी अपने कोर्सेज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। कुछ बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फुल मैथ मास्टरी जो 2026 को टारगेट कर रहा है, 2027 को टारगेट कर रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट कुछ बैचेस का तो अभी सिलेबस भी खत्म होने वाला है। जो टारगेट बैचेस हैं, जो 1 ईयर बैचेस होते हैं, एक बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है अप्रैल में, एंड दूसरा बैच मई में शुरू हो रहा है। इनफैक्ट आज उसकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, सो आज उसकी फर्स्ट क्लास है। तो अगेन द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन, इफ दे वांट टू, आज फर्स्ट क्लास ओरिएंटेशन क्लास है। आज बताया जाएगा कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस एंड क्या कोर्स में होगा। So the students who are joining, who are preparing for ISI 2027, ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर कोर्स कंप्लीशन तो होगा ही, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन राउंड्स होंगे 2। सो 85 क्लासेस के अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे। उसके बाद देयर आर मल्टीपल रिवीजन राउंड्स। तो जितना बैच लेट स्टार्ट होता है ना, उतने रिवीजन राउंड्स कम होते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला बैच है, इसके बाद भी बैचेस होंगे, बिल्कुल होंगे, बट उसके अंदर अगेन जितना लेट खत्म होगा उतना ही तुम्हें रिवीजन कम करने को मिलेगा, राइट? सो दैट इज one thing। So 85 लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे होंगे। 18 इस पर ध्यान मत दो यार, इन नंबर्स पे ध्यान दो। इन एक्चुअल क्लासेस ना इनसे डबल होती है। ठीक है, टेस्ट इससे डबल होंगे, टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा होंगे, 3-4 गुना होंगे इससे। एक्चुअल क्लासेस इससे डबल होंगी। ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की है। इसके बाद मल्टीपल रिवीजन राउंड्स आर गोइंग टू बी देयर, गोइंग टू बी टेलीग्राम कम्युनिटी, असाइनमेंट्स आफ्टर एवरी क्लास, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड स्टूडेंट अकाउंट मैनेजर। इसमें बैच टाइमिंग्स है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 to 4:30 PM। एंड एक किन बच्चों के लिए 12th और 13th वाले बच्चों के लिए द बैच लैंग्वेज इज गोइंग टू बी इंग्लिश। जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं उस लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे पढ़ाई होगी। ठीक है, सो यहाँ पे द प्राइस ऑफ द बैच इज 13,000 रुपीज। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो जो बच्चे 2028 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वाला बैच नया स्टार्ट हुआ है, दैट इज फुल मैथ मास्टरी।
यहाँ पर एक ही बैच के अंदर जेई मैथ, आईएसआई मैथ, ओलंपियड मैथ, ठीक है। आईएसआई इज नथिंग बट यूनियन ऑफ जेई एंड ओलंपियाड्स। तो एक तरह से ये सब कुछ होगा, फुल मैथ मास्टर इसको बोलते हैं, जहाँ पे जितना भी मैथ्स के एग्जाम्स होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सब को के लिए कॉमन बैच है। सो 2 मई से ये स्टार्ट हो चुका है, दिस बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। इसमें जो रेगुलर टाइमिंग्स है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 5 to 6:30 है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सम द नंबर ऑफ सेशंस विल इंक्रीज इन सम फेजेस बट द टाइमिंग्स विल रिमेन द सेम। फॉर एग्जांपल, जब जब एग्जाम्स कुछ कुछ करीब आते हैं, फॉर एग्जांपल जब आईओक्यूएम का एग्जाम करीब आएगा तो नंबर ऑफ सेशन बढ़ा दिए जाएंगे। तो छुट्टियां होंगी स्कूल के अंदर तो नंबर ऑफ सेशन बढ़ा दिए जाएंगे, बट टाइमिंग सेम रहेंगे 5 to 6:30 PM, ठीक है। तो अभी जैसे ट्यूसडे, सैटरडे है, सैटरडे को भी कभी कोई क्लासेस लगती है, तो कभी कभी मंडे और वेडनेसडे को भी लग जाएंगी, ठीक है। तो आइडिया इज कि यार हम मैक्सिमम दे सकें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग द कंटेंट, ठीक है। पढ़ाना नहीं होता सिर्फ, या बहुत सारी और चीजें होती है, बहुत सारी और इंटरेस्ट की चीजें होती है। फॉर एग्जांपल कभी कभी कोई क्लास लग जाती है इन्फिनिटी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, कभी कभी ये वाली मैक्लॉरन सीरीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, जो कि शायद सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए, ताकि वो इंटरेस्ट बना रहे, तो वो डिस्कशन रहती है। प्रूफ राइटिंग स्किल्स के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन होती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो आईएसआई के अंदर हैं, सीएमआई के अंदर, ऑक्सफोर्ड में हैं, कैम्ब्रिज के अंदर हैं, वो इन बच्चों की क्लासेस लेते हैं। सो अगेन दिस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, राइट। सो ये है, एंड द प्राइस ऑफ द बैच इज 24,999। एंड अगर तुम तत्व ऑर्डर करते हो हार्ड कॉपी, ये तुम्हें मिलेगी, अदरवाइज इसमें सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। ये हार्ड कॉपीज तुम्हारे घर पहुंचाई जाएगी, एंड दिस यू कैन टेक। एंड जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि सर जेई वाला पोर्शन तो हो जाएगा, हमें हेल्प चाहिए ओलंपियड वाले पोर्शन के अंदर, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स, तो उन बच्चों के लिए आईओक्यूएम 2026 वीक डेज बैच है। ये भी 30th of April से स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज 3 days a week। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इनकी क्लासेस हमने जानबूझ के 9 बजे रखी है, रात को 9 बजे, बिकॉज हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वो हैं जो जेई की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, किसी न किसी कोचिंग सेंटर से कर रहे हैं, शाम को फ्री नहीं होंगे, तो रात को रखिए। आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम योर कोचिंग देन यू कैन अटेंड दीज क्लासेस। तो ये उन बच्चों के लिए जिनका एक तरह से जेई वाला पोर्शन अच्छा से कवर हो रहा है, बट ओलंपियड वाले पोर्शन को करने में उनकी हेल्प चाहिए, राइट। सो दिस इज अबाउट इट। एंड ये बैच 11,000 रुपीज का है, एंड अगर तुम आईओक्यूएम बुक वाला ऑफर लेते हो तो दिस इज फॉर 11,499, ठीक है। तो ये सारे तीनों बैचेस जो मैंने बताए हैं, तीनों बैचेस डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज आईओक्यूएम 2026 वीकडे बैच, ये ओलंपियड वाले बच्चों को पोर्शन कवर करने के लिए। देन देयर इज फुल मैथ मास्टरी बैच आईएसआई 2028 के लिए, एंड टारगेट मैथ, ये जो अभी May 12 वाला बैच है, जो 1 ईयर बैच है, आईएसआई 2027 को टारगेट कर रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड जो बच्चे 2027 एंड 2028 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस, जी जान से लग जाओ। एंड लेट मी टेल यू, अभी हम आईएसआई कैंपस होकर आए हैं, कोलकाता कैंपस, हमने बच्चों से मिलके हैं, एंड द वे दोज गाइज आर डूइंग, द वे जो उनको चाहिए था ना, कि मैथ के अंदर मैथ 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 एंड मैथ के अंदर सब कुछ मैथ। हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाने गए, वहां पर मैथ चल रहा है, राइट। सो दे आर डीप इनटू मैथ, एंड अगेन ऐसा नहीं कि ये जबरदस्ती वाला मैथ है, वो फन वाला मैथ है। दे आर एंजॉयिंग देयर मैथ्स, एंड इट वाज वेरी गुड टू सी दैट, right? So wishing you all the best, and I hope to see all of you in ISI in the coming years. Take care. Bye. God bless you. Bye, everyone.